हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। इस वीडियो में मैं आपको एचटेट की आंसर की बताने वाला हूं। पीआरटी लेवल की जो आंसर की है, जिसको हम लेवल 1 भी कई बार कह देते हैं, पीआरटी लेवल 1, इसकी आंसर की मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की आंसर की मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा मैं एचटेट की पीजीटी लेवल की और टीजीटी लेवल की आंसर की भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि पहले से सिखाया गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, इसमें बोला है बाधा उत्पन्न करता है, तो अधिगम का यह स्थानांतरण कैसा होगा? ये होगा नकारात्मक, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? नोट वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं, पहली बार एचटेट में नोट वाले क्वेश्चन जो हैं नहीं है वाले क्वेश्चन पहली बार इतने देखे गए हैं। तो फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की जो अवस्था नहीं है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। बिकॉज ये किसके द्वारा दी गई? ये दी गई जीन पियाजे के द्वारा। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जो भी मैं आपको आंसर की बता रहा हूँ साइकोलॉजी की, इसको मैंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, मेरे एक कलीग हैं, उनसे मैंने सॉल्व कराया है। हाईली टैलेंटेड एंड वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, तो उनके द्वारा मैंने इसको सॉल्व करवाया है। तो जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो ये है वेरिएबल रेशियो, चर अनुपात। मुश्किल से ही आपका कोई एक आध क्वेश्चन का वेरिएशन ऑफिशियल आंसर की से होगा, फिर भी हम थोड़ा सा मार्जिन लेके चल सकते हैं कि हाँ, एक क्वेश्चन का वेरिएशन कई बार ऑफिशियल आंसर की से हो जाता है, पर फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपसे जो है आंसर बताएं। फोर्थ है क्वेश्चन, यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती, उल्लू तैरना नहीं सीख सकता, क्या निहितार्थ है? इंडिकेशन ऑफ क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव, द इफेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल लिमिट्स ऑन लर्निंग। ये बात पूर्णतः सत्य है कि जो बायोलॉजिकल लिमिट्स होती हैं उनका इफेक्ट होता है लर्निंग पर। तो इसका ऑप्शन 4 है जो वो सही होगा। शेपिंग की संकल्पना दी गई है, तो किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है स्किनर के द्वारा, बीएफ स्किनर के द्वारा। इन्होंने शेपिंग, चेनिंग एंड क्योरिंग ये संकल्पना दी थी। शेल्डन के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का एक प्रकार नहीं है? नॉट द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है एस्टोमॉर्फी, ऑप्शन नंबर 4। सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइको एनालिटिक मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट? नॉट द साइको एनालिटिक मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। तो ये जो है इसमें आंसर होगा इसका इंटरव्यू। एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है को पियाजे ने क्या कहा था? तो इसे कहा था केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। ठीक है, जीन पियाजे ने इसको सेंट्रेशन कहा था। ऑफिशियल आंसर की हो सकता है इस वीक के एंड तक आ जाए, तो आप उसको अपनी को उस जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे मैच कर लेना। निम्नांकित में से कौन सी स्वलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है? तो ये है PECS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे एक्ट एज प्राइमरी रीइंफोर्समेंट? प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग हो सकता है। ये हो सकता है एक बिस्किट।
डिस्ग्राफिया एक प्रकार है। तो डिस्ग्राफिया क्या होता है? ये एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें डिफ़िकल्टी होती है, किस में? राइटिंग में, डिफ़िकल्टी इन राइट, आप लिख नहीं पाते हो। इसके बाद है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है पियाजे। वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है, द एबिलिटी ऑफ क्लास ग्रुपिंग डेवलप्स ड्यूरिंग कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी जो एज बताई गई है बच्चों की 7 to 11 ईयर्स में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा होता है, और फॉर्मल की जो है एबव 11 ईयर्स। इसके बाद है क्वेश्चन, ए चाइल्ड सेज ममा टुडे द सन इज सैड, कि आज जो सूरज है उदास है। इट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट, संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? तो ये कर रहा है एनिमिज्म की तरफ। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं? तो ये इसका जो सही हो आंसर है वो है जो है अकोमोडेशन। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकते हैं उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभावित विकास का स्तर। 17वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है? तो जो प्रॉम्प्टिंग होता है, क्यूज जिसमें दिए जाते हैं, ऑप्शन सेकंड सही होगा। मॉडलिंग आधारित है, मॉडलिंग है जो ये आधारित है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी पर। अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं, अल्बर्ट बंडूरा इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए। ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की थी, तो ये की थी कैनर ने, ऑप्शन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रिपरेशन, तैयारी। ब्रॉमफ्रेनर के जैव पारिस्थितिक मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं किसके? माइक्रोसिस्टम के, सूक्ष्म तंत्र के। निम्न में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? तो ये है एक्रेलिक अवस्था। 24वां क्वेश्चन है, मेयर और सेलोवे के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया भावात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में शामिल नहीं है? तो जो रचना है, कंस्ट्रक्शन है, वो इसमें शामिल नहीं है। सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? तो ये करता है इंसाइटफुल लर्निंग। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड बेस्ट डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब को किसको करता है? अर्ली सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर्स, गिवन बाय जीन पियाजे। निम्न में से किसका अध्ययन मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? तो ये है शिक्षा मनोविज्ञान। स्कैफोल्डिंग की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग हैज बीन गिवन बाय वाइगोट्स्की। The attraction of a girl child towards her father was termed by Freud as, तो इसे दिया था इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के नाम से फ्राइड ने इसको कहा था। और CDP का एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। Who believed that infant's brain is like tabula rasa, तो जो है खाली स्लेट के तौर पर किसने कहा था? ये कहा था जॉन लॉक ने। सभी व्यूअर से मेरा रिक्वेस्ट है कि उन्होंने मेरे वीडियोस पे काफ़ी अच्छे व्यू दिए हैं, तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरा, आप
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और लेटेस्ट अपडेट आपको सब्सक्राइब करने के बाद मिलेगी, क्योंकि जो रिमेनिंग सेक्शन है पीआरटी लेवल 1 के, उनको भी मैं सून आपके साथ अपलोड करूँगा। हो सकता है एक आध क्वेश्चन का वेरिएशन हो जाए, फिर भी आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि कई बार ऐसा हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।